से छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग समानी। करते हैं हिंदी की इस कक्षा में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 9 गुधुरी भाग 1 का पहला पार्ट रैदास को स्टार्ट करेंगे और रैदास का एक पद है उसी की हम व्याख्या करेंगे और उसका हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि पहले रैदास के विषय में जानते हैं कि रैदास जो है संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं और ये जो है बनारस में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो रैदास जो है इन्होंने अपने पदों में जो है भगवान की भक्ति की बात करते हैं, भगवान और भक्त के संबंध, बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, इस चीज़ का वर्णन जो है इसमें मिलता है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि एक भक्त होता है तो एक भगवान होता है, तो भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वो अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक होता है। तो उसी में बताया गया है और रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात उन्होंने राम, ये याद रखें रैदास के जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, समझ में आया। तो रैदास के जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, इनके जो राम हैं वो निराकार हैं, जिसके कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, अर्थात वही राम है। वो कहते हैं राम नाम कैसे रट लागी, राम नाम का जो रट है ये लगाना चाहते हैं और बताते हैं, कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बास समाने, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। फिर आगे कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रे दासा। तो ये बताते हैं कि भक्ति में और भक्त में क्या संबंध है। कहते हैं कि हे प्रभु अब आपके नाम का रट जो है जो लगा हुआ है वो छूट नहीं सकता। वो बताते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, हे प्रभु अब कैसे राम नाम का जो रट मेरे हृदय में लगा हुआ है वो कैसे छूटेगा, अर्थात अब छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु जी तुम चंदन, हे प्रभु आप मेरे जीवन में चंदन हैं और हम क्या हैं? पानी हैं। क्या है? पानी है। जाकी अंग अंग बास समानी, बास का मतलब होता है गंध। क्या होता है? गंध, महक। कहते हैं कि अब तो आपकी जो गंध है वो मेरे अंग और प्रत्यंग में समा गई है, अर्थात अब निकल नहीं सकती है। फिर आगे कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु हे स्वामी तुम घन बन जाओ। क्या बन जाओ? घन। घन मीन्स क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल होता है। घन मीन्स क्या होता है? बादल। घन बन अर्थात हे प्रभु आप घन बन जाएं, बादल बन जाएं और हम क्या बन जाएं? मोर। यहाँ पे मोर किसके लिए आया है? तो रैदास के लिए आया है। रैदास किसके लिए आया है? रैदास के लिए आया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु आप घन अर्थात बादल बन जाएं और हम क्या बन जाएं? मोर बन जाएं, जैसे चितवत चंद चकोर। जैसे चितवत अर्थात चितवत का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। देखना। चितवत का मतलब क्या होता है? देखना। चंद, चंद मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा। चकोरा, एक चकोरा क्या होता है? एक चकोर पक्षी होता है। क्या होता है? एक पक्षी होता है। चकोर पक्षी जिस प्रकार चंद्रमा से अत्यधिक प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। और अब आगे कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं। क्या है? दीपक, अर्थात ज्योति हैं। क्या है? ज्योति हैं। क्या है? ज्योति हैं। और हम क्या हैं? बाती। बाती अर्थात बाती क्या होता है? रुई का इसे मल करके बनाया जाता है, जो उसमें डाल करके जलाया जाता है। तो कहते हैं कि आप दीपक बन जाइए और हम क्या बन जाएं? बाती बन जाएं। जाकी अर्थात ताकि, ज्योति बरे दिन राती, ताकि जो दीपक है दिन राती अर्थात दिन और रात जलता ही रहे। हे प्रभु आपके चरणों में मैं दिन रात चमकना चाहता हूं, दिन रात जलना चाहता हूं। ऐसे बताते हैं। अब अगली लाइन में कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। हे प्रभु, रैदास अपने प्रभु को, अपने भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम मोती हो। क्या हो? मोती हो। और हम क्या हैं? धागा हैं। जिस प्रकार धागे में मोतियों को डाल दिया जाता है और गले में जब डाला जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार रैदास जो है अपने प्रभु के साथ सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम मोती हो और हम क्या हैं? धागा हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सुहागन स्त्रियां अपने गले में ये सोनह रूपी माला को डाल करके अत्यधिक सौंदर्यवान होती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु आप हमारे गले में मोती बन जाएं और हम धागा, ताकि हमारा और आपका जो प्रेम है वो अटूट रहे, अर्थात हमारे और आपके बीच का जो संबंध है वो अटूट संबंध हो जाए, अर्थात बहुत ही मीठा और मधुर संबंध हो जाए, ताकि हम आपसे अलग नहीं हो। यहाँ पे रैदास बताना चाहते हैं कि हम प्रभु से अर्थात अपने गुरु से अलग नहीं होना चाहते हैं। आगे फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। वो बताते हैं कि हे प्रभु जी तुम स्वामी हो। क्या हो? तुम स्वामी हो। हम क्या हैं? दासा। दासा मीन्स, दास मीन्स क्या होता है? सेवक। क्या होता है? सेवक होता है। दास मीन्स क्या होता है? सेवक। हे प्रभु तुम मेरे ईश्वर हो अर्थात मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी ऐसी भक्ति करना चाहता हूं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि एक भक्त और एक भगवान के बीच जो संबंध होता है वो मजबूती की तरफ लेके गया है। इसमें देखेंगे एक प्रकार से, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है? भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस है। भक्ति रस है। भक्ति रस है। ठीक है, तो इस पद को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उसमें एक बार देखेंगे आप जो है, इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं। देखिए इस पद को ना गाइए और बजाइए और बेहतर जो है अंदाज में जो है इसको पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। हिंदी क्या होती? हिंदी हमारी माँ है, उसकी सेवा में हम समर्पित हैं, तो हम हिंदी को जो है तन मन में हमारे हिंदी माँ जो है बसी हुई है। और ये कहते हैं कि एक बार हम इसको गाएंगे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग समानी, जाकी अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, जाकी ज्योति बनय दिन राती। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद।